हमारा जो हेल्थ डिपार्ट और एजुकेशन डिपार्ट, इससे कौम की तबाही हो रही है जी और हालत हुकूमत आकर हमें दलासा दे रही है जी, ठीक है। ये क़यामत जो आज आए हैं इन लोगों पे, ये तो मीडिया शो बनाने के लिए हम तो जमन तो नहीं हुए हैं। ये जिम्मेदार लोगों के खिलाफ काम कब होगा? जी बड़े साहब कर रहे हैं, कौन करेगा इसके खिलाफ? कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म तो नहीं करता है। कर रहे हैं बड़े साहब। अभी हो गई, आ गई बात, आ गई। आप भी कैमरे आप भी तस्वीर बनवा रहे हो ना, आप भी उधर आओ, इधर आओ, मेरे से मुझसे बात करो। आओ ना मुझसे बात तो करो। आओ ना, मैं सुन रहा हूँ ना आपकी बात, मैं जा थोड़ी। आओ ना इधर, आओ मुझसे बात करो ना, मैं हूँ। ओ भाई आओ ना इधर, भाई आप आइए ना हजरत, आप भाई तो सही, आपकी सुनेंगे ना इधर। बड़े साहब इससे कुछ नहीं हो रहा ना, आज तो जाए, इधर तो आए, इधर तो आए। अगर आपको कोई बात, इधर आइए ना, फिर इधर तमाशा बनाया है। सर आपने कहा कि हॉस्पिटल 1985 का बना है, बट पूरा हॉस्पिटल का बुनियाद 1985 में ये जो ब्लॉक है ये 2023 में बना है। ये ब्लॉक है कि जगह यार बात सीधी सीधी ये है, बात सीधी ये है कि वो हमारी बात सुन लेना एक मिनट। हमारी इतिहास में कहते हैं कि पहले खेशबा दरवेश, हम आजाद में पड़े हुए हैं। हम चाह रहे हैं कि ईरान और अमेरिका की जंग न हो, हम कह रहे हैं कश्मीर में हमारे घर में हमारे 14 बच्चे मर गए, यहाँ कोई पुरसाने हल नहीं है। यहाँ से तबसरे होते हैं, कैमरे के सामने चले जाए, नहीं होता यार, क्या बात करनी है। अब वो वापस आएंगे, अब वो वापस आएंगे, इससे बड़ी जगह है कोई? यार ये नहीं हो सकता। ये 47 का मेंटेन लेके आते हैं और ये आगे हमारा इलाज करेंगे। यार सोच देखना पड़ता है, नाजायज तरीके से आई हुई कोई जांच काम नहीं कर सकती। ज्यादा इससे क्या बात करनी है? ये नाजायज तरीके से आए हुए लोग हैं, इनसे कोई वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि वजीर आज़म के पास जाकर सूरत हाल से आगाह करूंगा। सबसे पहले खुद को एहतसाब के लिए पेश किया, तहकीकात सबके सामने पेश की जाएंगी। सुबह से वजीर आज़म से राबता था, वजीर आज़म ने ज़रूरी हिदायत दी हैं। ये जिम्मेदारी मुझसे शुरू होती है, वजीर आज़म के सामने खुद को पेश करता हूँ। किसी को लगाना और मुअत्तल करना वजीर आज़म का इस्तेहकाक है। वजीर आज़म मेरे बॉस हैं, जो अहकामात देंगे वो मैं मानूंगा। कहते हैं कि हमने उसको कंटेन जो किया है, फायर आपको मैं बता रहा हूँ कि फायर जो है वो बहुत ज़्यादा थी, तो उसको उन्होंने कंटेन करने में बता रहे हैं कि इन्होंने 26 वो ये सिलेंडर इस्तेमाल किए। बट डेफिनेटली तहकीकात हो रही हैं, जिसकी भी जो भी जैसे भी जो है वो होगी वो डेफिनेटली पता चलेगा। 2 साल से अस्पताल शिफ्ट किया, नया बना है, नई बिल्डिंग दे दी गई है। सुबह जो आपकी जानिब से पहला बयान आता है, उसमें आप कहते हैं कि ये सिर्फ जो है वो 4 लाख लोगों के लिए बना था, 50 लाख इसमें जो है वो फुटफॉल है। आप फिर ये भी कहते हैं, जो कि मेरे हिसाब से तो इतराफ़ जुर्म है, आपने कहा कि जी यहाँ पे अब मेयारी निज़ाम ही मौजूद नहीं था, फायर का निज़ाम मौजूद मेयारी नहीं था। तो ये मेयारी किसने बनाना था? 2-2.5 साल तो आपको भी हो गए वजीर, तो आपने क्यों नहीं बेहतर किया है? 2-2.5 साल अगर हो गए तो मेरा जो है वो मुझे अभी छूट कर दीजिएगा, ठीक है? 2 महीने कम कर लें। मैं टाइमिंग पे जा नहीं, 2 महीने भी कम ना करें, उस पर भी शूट कर दीजिएगा आप हमें। आप जो है वो जो मैंने सुबह बात की है, उस बात को एक पूरे पैरामीटर में देखें। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये नहीं भी वाक़या हो तो लोगों को यहाँ पर परेशानियाँ इस अस्पताल में हैं। ये 250 से 300 OPDs के लिए अस्पताल बना था, अभी 9,500 लोग आते हैं, 9,500, ठीक है? ये जब बना था तो इस्लामाबाद उसकी आबादी 3 लाख की थी, आज 35 लाख की है। आधा खैबर पख्तूनख्वा यहाँ आता है, पूरा गिलगित बल्तिस्तान यहाँ आता है, आज़ाद जम्मू कश्मीर यहाँ आता है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, ये सिर्फ आपको प्रोस्पेक्टिव को सही। कौन कह रहा है कि यहाँ पर सब चीज़ें जो है वो बिल्कुल A1 क्लास है? आइडियल है, नहीं कह रहा ना, मैं तो कभी नहीं कहता ये वाली बात। जिम्मेदारी तो आपकी है। जी, किसकी? आप लोगों की। मैं अपग्रेड की आपके, हाँ, आपने नहीं करनी, जो है वो इस मुल्क के इदारों ने और डिपार्टमेंट ने करनी है। तो अगर हम जो है वो पूरे मुल्क के हालात को, ये बात कहीं और चली जाएगी। आप ऐसा नहीं हो सकता कि जो है ना, आप हमारे जो हालात हैं उसमें जो एक कोई चीज़ जो है बिल्कुल आइडियल हो जाए और दूसरी चीज़ जो है वो बिल्कुल, ऐसा नहीं हो सकता। जो हमारे मुल्क के हालात हैं,
आप इस गिवन सिनेरियो में हम अगर क्या कर रहे होंगे किसी और टाइम पे बताएंगे कि मैंने इस 1 साल, मुझे 1 साल और 2 महीने हुए हैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन, और इस 1 साल और 2 महीनों में कितने बेड्स हमने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं इस्लामाबाद में, कितने हॉस्पिटल इंक्लूड किए हैं, ये फिर आपको किसी और टाइम पे ये निपट के बताएंगे। आपने बात की कि ये नई बिल्डिंग बन गई है, उसकी रिपोर्ट कब तक आ जाएगी, और जो ऑफिशियल फायर इंसिडेंट की रिपोर्ट है उसमें तो सारे इंडिकेटर्स आ गए हैं, तो उस पर अभी क्या एक्शन लिया? वेल डेफिनेटली इसको कंक्लूड होना है कहीं, दीज आर द वेरी फ्यू अर्ली आवर्स है ना, अभी पहले आवर, मुझे लगता है कि जो है अगले 2 से 3 दिनों में इसकी जो है वो रिपोर्ट मुझे लगता है कि जो आ जानी चाहिए। अच्छा, नई बिल्डिंग बन चुकी थी, 2 साल हो गए, तो पूरा MCH यहाँ शिफ्ट क्यों नहीं किया गया? अगर वक्त आ रहा हूँ मैं, 1 मिनट आ रहा हूँ भाई, मैं जा नहीं रहा, आ रहा हूँ। अगर ये वक्त पर शिफ्ट कर लिया जाता तो ये इंसिडेंट ना होता। ये नई बिल्डिंग MCH की बन चुकी है, वो तमाम चीज़ें यहाँ शिफ्ट कर दी जाती हैं, इसको ऑपरेटिंग कर दिया जाता तो ये आज इंसिडेंट ना होता। दूसरे जो नए सेक्रेटरी हैं उन पे भी बहुत से इल्ज़ाम हैं भाई, जो है वो ये तो यहाँ तो बच्चों ने होना ही होना था ना, अगर वो शिफ्ट भी हो जाते तो इन बच्चों ने तो, किसी बच्चे ने तो वहाँ पर उस ICU में किसी बच्चे ने होना ही होना था। ये इंसिडेंट, ये आग ही नहीं लगती तभी बच्चे बचाए जा सकते, अगर वो आग लगती तो उस जगह पे तो बच्चों ने होना ही होना था वहाँ पे। भाई यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंतजामी जो अफसरान हैं, जो ED हैं, जो यहाँ के AD हैं इस सेक्शन के, उनमें भी कुछ मसाइल हैं, और जो AD हैं इस सेक्शन के, उनके खिलाफ इससे कबल कुछ इंक्वायरियाँ भी हुई हैं। AD या ED की बात? ED जो इस सेक्शन के हैं उनके खिलाफ इंक्वायरियाँ भी हुई हैं, लेकिन रिपोर्ट उसी तरह से दबा गई है सियासी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्या उनको भी शामिल? टू बी वेरी, सब लोग, जी मैं कह रहा हूँ ना, सब लोगों को एहतसाब से गुजरना पड़ेगा। ये इंसानी बच्चों की जानों का मसला है, सब लोगों को एहतसाब से गुजरना पड़ेगा। मैंने तो भाई अपनी बात करके बात खत्म कर दी ना, इसके बाद कोई नहीं बचता। तो जो जहां पर कोताही होगी उसको फिक्स करेंगे, देखें हादसा रिपीट नहीं होने चाहिए, यही नहीं होने चाहिए थे, लेकिन ये हादसा हुआ है, उसकी अगर रूट कॉज पे जाके एग्जैक्ट समझ के चीज़ों को करके, ताकि आप अगले हादसे से जो है वो लोगों को और कौम को बचा सकें। कहाँ से लगी? नहीं, ये वीडियो में ये जो कैमरे लगे हुए हैं उसकी क्या कहते हैं उसको, कैमरा CCTV फुटेज में वो दिख रही है सारी चीज़ें। वो इंक्यूबेटर से आग लग नहीं सकती ना, इंक्यूबेटर में कोई भी ऐसी एक शोला, एक स्पार्क निकलकर ज़मीन पे ऐसे गिरा है AC से, और वो बता रहे हैं कि उसके बाद 1 मिनट का टाइम है, 6:38 पे वो स्पार्क ने हुआ है, और 6:39 पे पूरे कमरे में जो है वो नहीं, ऐसा है कि देखो, ये जो आप भाई है, सुनो, ऐसा है कि एक दरवाज़ा जहाँ पर जो दूसरा दरवाज़ा है वहाँ पर एक गार्ड खड़ा करके 24 घंटे की वहाँ पे ड्यूटी है, और वो दरवाज़ा खुद से खोल बंद करता है, दैट इज़ मैन, वो सिक्योरिटी जो दूसरे वाला दरवाज़ा है। क्यों? क्योंकि इसी जगह से नौमौलूद बच्चों के चोरी होने के वाक़यात हुए इससे पहले, चंद सालों पहले यहाँ से बच्चे अगवा हो गए आप कह लें, या चोरी हो गए। उस वाक़े के बाद से वहाँ पर उस गेट में, अब ये भी दुनिया में कहीं और ये बात नहीं होगी ना भाई कि बच्चे जो है वो नौमौलूद बच्चे अस्पताल से चोरी हो रहे हैं। अब हमारे यहाँ है भाई मसला ये वाला, तो ये बच्चे चोरी हुए थे कई साल पहले। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर उस दरवाजे पे एक गार्ड खड़ा करके उसको जो है वो लोगों के लिए, सबको फ्री फॉर ऑल नहीं था, चेक करके लोगों को इन एंड आउट करते हैं। ये सिर्फ इतनी अच्छा, 6 जुलाई को एक वाक़या ऑलरेडी आग का हो चुका है, 6 जुलाई को पिम्स के अंदर ऑलरेडी आग का एक वाक़या पेश आ चुका है, उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट आपसे शेयर की गई है, वो AD साहब से पूछ रहे हैं, आपके पास खड़े? नहीं, मेरे पास जो है मैंने मालूमात की कि इससे पहले कोई ऐसा वाक़या पेश आया है, इससे पहले एक सेकंड बड़ा साहब, एक सेकंड इधर आ जाइए, मैं एक सेकंड मैं जो है वो मैंने इनसे बात की है कि भाई इससे पहले इस तरह का कोई वाक़या पेश आया है, मैं उसकी रिपोर्ट शेयर कर दूं। हाँ, तो मैं इनसे जी हमारा जो हेल्थ है, हेल्थ डिपार्ट और एजुकेशन डिपार्ट, इससे कौम की जो तबाही हो रही है जी, हालत हुकूमत आकर हमें दलासा दे रही है जी, ठीक है। ये क़यामत जो आज आए हैं इन लोगों पे, ये तो मीडिया शो बनाने के लिए हम जमन तो नहीं हुए हैं। ये जिम्मेदार लोगों के खिलाफ काम कब होगा? जी बड़े साहब कर रहे हैं, कौन करेगा इसके खिलाफ? कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म तो नहीं करता है, कर रहे हैं बड़े साहब। अभी हो गई, आ गई बात, आ गई। आप भी कैमरे आप भी तस्वीर बनवा रहे हो ना, आप भी उधर आओ, इधर आओ, मेरे से मुझसे बात करो, आओ ना मुझसे बात तो करो, आओ ना, मैं सुन रहा हूँ ना आपकी बात, मैं जा थोड़ी, आओ ना इधर, आओ मुझसे बात करो ना, मैं हूँ, ओ भाई आओ ना इधर,
भाई आप आइए ना हजरत, आप आए तो सही, आपकी सुनेंगे ना इधर। बड़े साहब इससे कुछ नहीं हो रहा ना, आ तो जाए, इधर तो आए, इधर तो आए। अगर आपको कोई बात, इधर आइए ना, फिर इधर सर, सुबह आपने कहा कि हॉस्पिटल 1985 का बना है, बट पूरा हॉस्पिटल का बुनियाद 1985 में ये जो ब्लॉक है ये 2023 में बना है। ये ब्लॉक है कि यार बात हेलो, बात सीधी सीधी ये है, बात सीधी ये है कि वो हमारी बात सुन लेना एक मिनट। हमारी इतिहास में कहते हैं कि पहले खेश बा दरवेश, हम आजाद में पड़े हुए हैं। हम चाह रहे हैं कि ईरान और अमेरिका की जंग न हो, हम कह रहे हैं कश्मीर में हमारे घर में हमारे 14 बच्चे मर गए, यहाँ कोई पुरसाने हल नहीं है। यहाँ से तबसरे होते हैं, कैमरे के सामने आए चले जाए, नहीं होता यार। क्या बात करनी है, अब वो वापस आएंगे, अब वो वापस आएंगे, इससे बड़ी जगह है कोई? यार ये नहीं हो सकता। ये 47 का मेंटेन लेके आते हैं और ये आगे हमारा राज करेंगे। यार सोच देखना पड़ता है, नाजायज तरीके से आई हुई हुकूमत कोई जायज काम नहीं कर सकती। ज्यादा इससे क्या बात करनी है, ये नाजायज तरीके से आए हुए लोग हैं, इनसे कोई तुमको नहीं है। ऐसे तमाशा लगा रखा है। वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि वजीर आजम के पास जाकर सूरत हाल से आगाह करूंगा। सबसे पहले खुद को एहतसाब के लिए पेश किया, तहकीकात सबके सामने पेश की जाएंगी। सुबह से वजीर आजम से राबता था, वजीर आजम ने जरूरी हिदायत दी हैं। ये जिम्मेदारी मुझसे शुरू होती है, वजीर आजम के सामने खुद को पेश करता हूँ। किसी को लगाना और मुअत्तल करना वजीर आजम का इस्तेहकाक है। वजीर आजम मेरे बॉस हैं, जो अहकामात देंगे वो मैं मानूंगा।